तो भाइयों, जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो समय आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा 2025 के कानून की। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी एक नया अल्टीमेटम हमारे सामने आया है और इस अल्टीमेटम या तो कहें इस अपडेट में मनी कॉन्टेस्ट या तो आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स के लिए काफ़ी बड़ी राहत वाली अपडेट आई हुई है। तो भाई, छोटी सी वीडियो होने वाली है बिल्कुल से, आप लोगों को एंड तक वॉच करना है। और अगर चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो भाई दोबारा मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक फ्यूचर अपडेट इनिंग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में डालता रहता हूँ, आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगली सुनवाई की जो तारीख तय हुई है वो कब है और फैसला इसका कब तक आएगा। और यूजर्स के लिए जो बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में वो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है भाई, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, जूपी, हाउसेट, जितने भी प्रकार के आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए नए अल्टीमेटम की शुरुआत हो चुकी है। और साफ शब्दों में कहें तो बहुत जल्दी आरएमजी भी वापस आने वाला है। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी समझते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अभी के हिसाब से जो चल रहे हैं माहौल, वर्तमान स्थिति जो दोस्तों चल रही है वो कैसी है। क्योंकि दोस्तों वेंटिलेटर पर पूरे एप्लीकेशंस हैं। वेंटिलेटर का मतलब है दोस्तों साफ तौर पे कि पूरे एप्लीकेशंस अभी एक ऐसे कगार पे हैं जहां पे उनको सर्कुलेट भी किया जा सकता है और पूर्णतः रूप से बंद भी किया जा सकता है। लेकिन बंद क्यों नहीं होगा और सर्कुलेट क्यों होगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, ये दोस्तों पूरी तरीके से आप लोगों को पता है कि आईपीएल के जो बड़े बड़े मेगा लीग करोड़ों रुपए के मिल रहे थे, आईपीएल खत्म होने के बाद कंपनी वालों ने उसको रिमूव कर दिया है। ठीक, अब दोस्तों आईपीएल के बाद सेमीफाइनल और फाइनल आते ही पूरी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल, 1-1 करोड़ के जो दोस्तों पूल प्राइस थे, ये सब चीजें पूरी तरीके से फटाफट बंद कर दी गई। उसके साथ साथ नाम मात्र के कॉन्टेस्ट बचे थे जिसमें प्राइज मनी में भारी कटौती हुई। एप्लीकेशन केवल जिंदा रहने के लिए चल रहे थे, सिर्फ यूजर बेस बचाने की जद्दोजहद मची थी और असली बिजनेस होल्ड पर था। कंपनियां केवल अपनी जनता को बांधे रखना चाहती थी। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के साथ साथ एक नए अल्टीमेटम की शुरुआत हो गई है, एक नए मुद्दे की शुरुआत हो गई है। और ये चीजें कैसे काम करेंगी, फ्यूचर में कैसे मनी कॉन्टेस्ट के रास्ते खुलेंगे, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और करना चाहूंगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है और किसी एक स्पेशल डेट का वेट कर रहे हैं कि फैंसी वापस आएगी, सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग होगी, तब हम कुछ करेंगे, तो भैया यहीं पड़े रह जाओगे। आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स फैंसी से वही धमाल मचा रहे हैं जो कि आप लोग पहले मचाते थे। आई होप आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, तीनों जगह के लिंक है। हर एक दोस्तों प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और टेलीग्राम तो मस्ट है। अगर आप लोग अपनी मदद करना चाहते हैं तो यही वो समय है टेलीग्राम में आने का। बाकी आप लोग होशियार हैं, कुछ समझ सकते हैं। आइए मैं टॉपिक पे वापस आता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि जो इसका लीगल रोड मैप है और फैंसी की जो दशा और दिशा दोनों आज की इस वीडियो में क्लियर होगी। तो भैया एक डेट हमारे सामने आ चुकी है, वो दोस्तों डेट है 15 से 16 जुलाई। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया इस दिन क्या होने वाला है, तो 15 से 16 जुलाई को 90% से ज़्यादा संभावना है कि इस दिन जीएसटी की अहम बैठक होगी जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला उठेगा और इसके ऊपर चर्चा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होगी क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में कितने परसेंट टीडीएस, कितने परसेंट जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन होगा। राहत मिलने के प्रबल आसार हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दोस्तों जो गेमिंग कम्युनिटी के जो भी हेड हैं, इनकी तरफ से एक क्लीन चिट गवर्नमेंट को गई है जिसमें जीएसटी को पूरी तरीके से एग्रीमेंट के तौर पे दिखाया गया है और उन्होंने इसमें हामी भी भरी है कि जीएसटी की बैठक में हम सम्मिलित होंगे और वहां से डिसाइड होगा कि कितने परसेंट जीएसटी पेड कॉन्टेस्ट पे लगेगी और कितने परसेंट टीडीएस कटेगा। और दोस्तों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो एक आप लोगों को डेट भी समझ में आ रही होगी 5 अगस्त, आप लोग आज कम से कम 1 महीने से ये डेट सुन रहे होंगे। दोस्तों इस दिन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट डे यानी कि फाइनल हियरिंग, ये डेट दोस्तों फाइनल रखी गई है। यानी कि 15-16 जुलाई को जीएसटी की दोस्तों इंपॉर्टेंट बैठक होगी और जब इसका डिसीजन आएगा उसके बाद 5 अगस्त को एक अंतिम निर्णय आएगा फैंसी गेमिंग के वापस आने का। अब
ये केवल तारीख नहीं है, ये फैंसी गेमिंग की मजबूत नींव रखने के दिन है। और मैं आपको बता दूं 5 अगस्त के पहले भी अगर कमेटी चाहे तो इस पे अपनी हियरिंग करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा अपने आप में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने वापस आएंगे क्या उनमें पहले जैसे कॉन्टेस्ट रहेंगे, तो आइए उसको भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर किए देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक आखिरी उम्मीद अपने पास बची है और वो उम्मीद क्या है, वो है दोस्तों हमारा जीएसटी एक्ट का सेक्शन 11A। ये सेक्शन 11A क्या है, अभी काफ़ी दिनों से ये वर्ड काफ़ी सुनने में आ रहा है, चलन में आ रहा है। तो दोस्तों सरकार को एक चीज़ का पूरी तरीके से एहसास है और ये चीज़ गवर्नमेंट भी जानती है कि 10 गुना टैक्स मांगेंगे तो कंपनियां पैसा नहीं देंगी बल्कि खुद को दिवालिया घोषित कर देंगी और इससे उनका दोस्तों काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बच भी जाएगा, क्योंकि टैक्स देने के बाद तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी चीज़ जो हमारा 11A का पावर है दोस्तों, वो क्या कहता है, जीएसटी एक्ट का सेक्शन 11A सरकार को यह विशेष शक्ति देता है कि वह चाहे तो पुराना टैक्स माफ़ कर सकती है और इसी चीज़ का दोस्तों यूज करके अगला कदम बढ़ाया जाएगा। और अगला कदम यही होगा कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है इसमें सेटलमेंट पे चर्चा की पूरी संभावना है और हो सकता है, मतलब 99.9% उम्मीद है कि हो सकता है इस बैठक के बाद से पेड कॉन्टेस्ट के नए रास्ते खुल जाएं और मैं आपको किसी दिन आके बोलूं कि भैया आज से पेड कॉन्टेस्ट चालू हो गए हैं। तो ये चीज़ें आई होप हो सकती हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि होने के इसके क्या आसार हैं और क्या आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि क्या इम्प्लीमेशन हो, क्या ट्रांसपेरेंसी की बात हो, क्या यहाँ पे नए रूल्स लगे। आप लोगों के मन की जो बात है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको भी बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आखिरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फैंसी गेमिंग का जो अर्थशास्त्र है पूरा, इसका रेगुलेशन क्यों तय है ये भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। भैया 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू पिछले साल तक लीगल फैंसी से कमाया गया था और ये हर साल का है। हर साल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट 20 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू फैंसी की कंपनियों से लेती थी टैक्स के रूप में। ठीक है, कंपनी वाले चाहे इतना ना कमा पाए लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स फिक्स था। अब दोस्तों यहाँ पे 25+ इलीगल ऑफशोर फैंसी एप्लीकेशंस और 50+ ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि दोस्तों लीगल नहीं थे, उनके ऊपर सरकार रोक भी नहीं लगा पा रही है। मार्केट में पूरी तरीके से अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जब से रियल प्लेटफॉर्म बंद हुए हैं, अब आप कोई बंदा कहीं पे खेल रहा है, वो कानूनी जगह है, आपने उसको बंद कर दिया, अब भाई यूजर तो खेलेंगे ही ना, यहाँ नहीं खेलेंगे वहाँ खेलेंगे, तो यूजर भाग रहे हैं इलीगल एप्लीकेशंस की तरफ और विदेशी कंपनियों ने खूब मार्केट कब्जा कर लिया है और उन्होंने देख लिया कि भैया लीगल एप्लीकेशन बंद है, हम ही मार्केट में कूदते हैं, पैसा खींचते हैं, भाग जाते हैं और यही सारे लोगों के साथ हो रहा है। इसीलिए डिमांड की जा रही है कि रियल जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स को मार्केट में वापस लाया जाए और ऑफशोर कंपनियों से लोगों को बचाया जाए। आपका इस पे क्या अपना प्रतिक्रिया होगी कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। हम हर एक व्यक्ति की कमेंट का आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले। लाइक कर दीजिएगा और एज वेल एज सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक टाइप में एक क्लिक में टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ कि क्या जीएसटी का इंप्लीमेशन हुआ और मनी कॉन्टेस्ट को लेकर क्या अपडेट आए, इसके ऊपर एक नई वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।